आज हम डिटेल में बात करेंगे द फैल्कन न्यू मलेर की। ठीक है ना। और अक्सर आप लोगों के सवाल आते हैं, नदीम भाई इसके प्राइस बताएं, नदीम भाई इसका रेट बताएं। आप वीडियो में ये चीज़ क्लियर नहीं करते। हालांकि मैंने अभी उसको काफ़ी हद तक कम किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक रेंज बता दूँ वीडियो में, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद फिर मैंने सोचा कि मैं आपको सिर्फ फैल्कन न्यू मलीर के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से एजुकेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम दूं और मैं डिटेल में आपको बताऊं कि बेसिकली ये सोसाइटी है कहाँ पे और इस सोसाइटी में शिफ्ट होने के क्या बेनिफिट्स हैं, किस रेंज के घर यहाँ पे अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, अगर हम किराए पे घर लेना चाहें तो किराया क्या आता है, उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मेंटेनेंस चार्जेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे आते हैं कि फैल्कन मलीर की लोकेशन। जी लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है। ये मलीर कैंट का जो चेक पोस्ट नंबर 5 है उसके बिल्कुल सामने गेट बना हुआ है द फैल्कन न्यू मलीर का। मेन यूनिवर्सिटी रोड, अगर कराची यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे तो तकरीबन आपको 12 से 13 मिनट की ड्राइव पे आपको फैल्कन मलीर पड़ेगा। और इसी तरीके से 10 मिनट की ड्राइव है कराची एयरपोर्ट से। निकलेंगे सीधा सीधा रोड है, कहीं इधर उधर टर्न नहीं करना, आपने सीधा फैल्कन मलीर आना है। 10 मिनट्स की टोटल आपकी ड्राइव है अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 40 के करीब रहती है। और हाईवे आपसे तकरीबन 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे है। इसी तरीके से मेजर स्कूल्स, यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स भी आपके करीब करीब है। अब आते हैं कि यहाँ पे किस कैटेगरी के घर हैं। तो जी फैल्कन न्यू मलीर में सिर्फ 2 कैटेगरी के घर हैं, 500 स्क्वायर यार्ड और 350 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 500 गज और 350 गज। और ये बने बनाए घर दिए जाते हैं। काफी लोग ये भी सवाल करते हैं कि नदीम भाई मुझे प्लॉट चाहिए। तो जी फैल्कन मलीर में आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, ये बेसिकली घर बने होते हैं। और ये बेसिकली जो द फैल्कन न्यू मलीर है ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सोसाइटी है। और जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स होते हैं ये वही यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कुछ ऑफिसर्स जिनका ताल्लुक कराची से नहीं होता तो वो अपना घर बेच के फिर अपने जब शहर में घर लेना चाहते हैं तो वो घर फिर सेल में आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ बने बनाए घर हैं, तो प्लॉट्स वगैरह या इस किस्म की कोई चीज यहाँ पे नहीं है। और 2 कैटेगरी के यहाँ पे घर है, 350 और 500 गज के। अब हम आते हैं कि फैल्कन मलीर में जो 350 गज का घर है या 500 गज का घर है ये कैसे बना हुआ है। जी जो सबसे पहले हम आते हैं 350 गज के घर के ऊपर। इसमें 4 बेडरूम है, 2 बेडरूम नीचे हैं, 2 बेडरूम ऊपर दिए गए। नीचे ड्राइंग रूम भी दिया गया है। उसके अलावा जी ऊपर जो है 2 बेडरूम और स्टोर का छोटा सा एरिया दिया गया है। ऊपर फ्रंट पे जो है ना वो टेरेस बैल्कनी दी गई है, बड़ी स्पेशियस किस्म की। और बैक साइड पे भी एक टेरेस और बैल्कनी दी गई है, बड़ी जबरदस्त किस्म की। ठीक है, आप चाहें तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो जब आप डिटेल में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे क्या होगा। कस्टमाइज हो सकता है घर, ये आप अपनी तरीके से बाद में आके इसको कर सकते हैं। उसके बाद जी फैल्कन का जो 500 स्क्वायर यार्ड का घर है उसमें टोटल 5 बेडरूम होते हैं। उसमें 3 बेडरूम नीचे होते हैं, 2 बेडरूम ऊपर होते हैं। नीचे ड्राइंग रूम भी होता है, बहुत बड़ा स्पेशियस किस्म का किचन होता है। किचन तो 350 वाले में भी बड़ा ही दिया गया है। और आपका लिविंग एरिया लाउंज होता है। ऊपर जाएंगे तो आपको 2 बेडरूम मिलेंगे, एक अच्छा सा खासा स्टोर मिलेगा जिसको आप बच्चों के लिए स्टडी रूम भी बना सकते हैं। फ्रंट पे एक बहुत बड़ा टेरेस है और बैक साइड पे भी बहुत जबरदस्त किस्म का टेरेस दिया गया है जो कि वीडियो में आपको दिखाया भी जाएगा। तो ये आपको 500 गज का घर भी यहाँ पे, मतलब 2 कैटेगरी के घर। अब आते हैं कि प्राइस रेंज क्या है। जी प्राइस रेंज ये है कि जो 350 गज का घर है उसकी प्राइस रेंज ये है कि वो तकरीबन आपका शुरू होता है, समझें कि 7 करोड़ 70 लाख से 75 लाख से ये शुरू होता है और 9 करोड़ तक चला जाता है। लेकिन आपको 8 करोड़ प्लस माइनस में अच्छा घर मिल जाएगा। ठीक है, मैं रेंज बता देता हूं एवरेज कि 8 करोड़ प्लस माइनस में आपको अच्छा रीजनेबल घर मिल जाएगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू। अगर हम बात करें 500 स्क्वायर यार्ड के घर की, तो 500 स्क्वायर यार्ड का घर तकरीबन 9.5 करोड़ से शुरू होके 12.5 करोड़ तक चला जाता है। लेकिन आप 550 घर की जो रेंज निकाल लें वो इस तरीके से निकाल लें कि 11 करोड़ माइनस प्लस में आपको घर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ तो 11 करोड़ से कम पे घर मिलेगा कोई,
कोई घर 11 करोड़ से ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसी रेंज में आपको अच्छा वाला ब्रांड न्यू घर मिल जाएगा। अब अगर एम्यूनिटीज की बात करें तो अंदर क्या एम्यूनिटीज दी गई हैं। अंदर जी बैंक्स हैं, तकरीबन 5 पाकिस्तान के बड़े बैंक्स, उनकी ब्रांचेस ओपन हैं, उनके सबके एटीएम्स लगे हुए हैं। उसके अलावा मेडिकल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, फास्ट फूड शॉप्स, डेयरी शॉप, मेडिकल, यानी कि हर जो ज़रूरत की चीज़ है वो गेटेड कम्युनिटी के अंदर ही है। आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे मेरे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई तो जो इनकी के फैमिलीज यहाँ रहती हैं और खुद बाहर रहते हैं, उनके लिए बहुत आइडियल है। वो दोस्त जो कि बिजनेस ट्रिप पे अक्सर बाहर रहते हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। उनकी फैमिली यहाँ सेफ एंड सिक्योर है। उसके अलावा जी एम्यूनिटीज़ में देखा जाए तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरा दिया गया है, जहाँ पे आपको बास्केटबॉल, टेनिस, आपका फुटबॉल, आपका जी टेबल टेनिस, उसके अलावा आपका स्क्वॉश, ये आपका बैडमिंटन, इन सब के ग्राउंड्स और कोर्ट्स बने हुए हैं और इनकी प्रोफेशनल कोचिंग हो रही है। तो आपका बच्चा अगर उसका फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो विद इन अ सोसाइटी आप उसको एडमिशन दिला सकते हैं और आपका बच्चा सीख सकता है। तो यहाँ पे जो है ना आपको ये एडवांटेज आपको है। उसके अलावा जी जॉगिंग ट्रैक बने हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और वहाँ पे आप रात को वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, जो आपको सूट करता है आप कर सकते हैं विद इन सोसाइटी। वैसे जामिया मस्जिद बनी हुई है बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है जी। और सोसाइटी के अंदर यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गेटेड कम्युनिटी है, बगैर किसी की एंट्री के कोई अंदर इंटर नहीं हो सकता। अगर आपका गेस्ट आएगा तो मोबाइल के थ्रू आप उसकी एंट्री करेंगे, एंट्री कोड जो है उस अपने गेस्ट को देंगे। जब वो गेट से अंदर एंटर होगा तो सिक्योरिटी वाले उससे उसका नंबर पूछेंगे, उसकी गाड़ी का नंबर चेक करेंगे, उसकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, और जो आपने उसको एंट्री कोड दिया है वो चेक करने के बाद उस फैमिली को, उस गाड़ी को अंदर एंटर होने दिया जाएगा। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स हैं द फैल्कन न्यू मलीर के, ठीक है जी। अब मैंने आज आपको मुकम्मल डिटेल बता दी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम रेंट की। अगर फैल्कन मलीर में मुझे 350 गज का घर रेंट पे चाहिए तो कितने में मिलेगा? 1,65,000 से लेके 1,75,000 की रेंज में आपको 350 गज का पूरा घर जो है रेंट पे मिल जाएगा, ठीक है ना। 1,65,000 से लेके 1,75,000 तक 350 गज का घर आपको रेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको जो है वो 500 स्क्वायर यार्ड का घर चाहिए तो उसकी जो रेंज है वो तकरीबन जो है वो 1,90,000 से शुरू होके 2,10,000 तक जाती है। लेकिन 2 लाख रुपए में आपको अच्छी लोकेशन पे ब्रांड न्यू घर मिल जाएगा। और ये जितने भी घर होते हैं ये सेमी फर्निश्ड होते हैं, तो आपने कुछ भी कराना काम नहीं है। यहाँ पे किचन भी बना हुआ होगा, लाइट्स भी लगी हुई होंगी, आपके फैंस भी लगे हुए होंगे, गीजर भी लगा हुआ होगा, हर चीज कंप्लीट होगी। सिर्फ आपने सोफे और बेड सेट अपना लाना है और आके राय शुरू करनी है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपना घर ले लें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अल्लाह पाक आने वाले वक्त में आपको अपना घर देगा। उस वक्त तक आप चाहे तो किराए के घर में आके रह सकते हैं, और किराए के घर में रहें, आए, देखें, इन्वायरमेंट को चेक करें। 6 महीने साल के बाद आप खुद ही बताएंगे कि नदीम भाई मुझे अब यहाँ घर चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे और मैं बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें कहीं और मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका है जी, पहले रहें, चेक करें इन्वायरमेंट को, माहौल को, उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना यहाँ पे घर में। डेफिनेटली अगर आप एक बार रहेंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि फिर इस सोसाइटी से बाहर जाके आप रहें। इसके अलावा फैल्कन मलीर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, आप मुझसे कमेंट सेशन में या जो ये नंबर नीचे दिया है मैंने व्हाट्सअप या कॉल करके मालूम कर सकते हैं। ऑलवेज अवेलेबल, मैं आपका भाई हूँ, अवेलेबल हूँ आपको मशवरा देने के लिए। आपका घर अगर परचेज करना है या रेंट पे लेना है, दोनों सूरतों में आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का, अपने अजीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन एक छोटी सी रुके जाने से पहले अभी अभी याद आई, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, मेरा बेनिफिट होगा।
मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आप कहते हैं कि नदीम भाई को अप्रिशिएट करना है, तो डेफिनेटली अगर आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं तो अप्रिसिएशन देने का, रिवॉर्ड देने का सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दी ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, चीज़ों पे बात करेंगे, रियल एस्टेट के ऊपर बात करेंगे, रियल एस्टेट को बहुत बारीकी से देखेंगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और भी बहुत सारे सेगमेंट्स अभी इस चैनल पे शुरू किए जाएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप आ जाते हैं कारपोर्च में, और कारपोर्च काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आराम से 2 गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये आपका आपके घर के गार्डन के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप अपना गार्डन बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अगर यहाँ से ऐसे लेके चलूँ तो ये जो एरिया है ना, ये वाला जो है ना वाटर टैंक है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपको दिया गया है। यहाँ पे पानी का तो वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना पानी होगा कि आपको कोई वो तकलीफ नहीं होगी। ये मोटर का एरिया दिया गया है, ये आपका मोटर लगेगा। और ये देखें जी, बड़ा स्पेशियस किस्म का कॉरिडोर है, यानी कि काफ़ी वाइड, आराम से यहाँ पे आप कुछ भी रखें आप इसको। लेकिन देखें आप ज़रा, बहुत ही प्यारी, ये देखें, ये आपका कॉरिडोर का एरिया, ठीक है जी। और यहाँ से फिर हम ये देखेंगे तो सामने हमें वही कारपोर्च नज़र आएगा। कारपोर्च से हम अब यहाँ से गेट, मेन गेट से एंटर होते ही हम यहाँ अभी एंटर होंगे तो ये हम घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है जी। मेन डोर है, मेन डोर से एंटर होते ही मेरी राइट साइड पे ये वाला जो है ये ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग रूम है। और मेरी लेफ्ट साइड पे ये वाला जो एरिया है, यहाँ से ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ। वो जो सामने दरवाजा है वो बाहर से एंट्रेंस का दिया गया है, कि यानी कि इसको हम 2 तरह से इस पूरे बैंगलो को यूज कर सकते हैं। वो किस तरीके से, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि जो लोगों ने पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखा था। जैसे मैंने ये दरवाजा जो है ना इसको लॉक कर दिया, तो अब ये स्टेयर्स ऊपर जो जा रही हैं, तो अब यहाँ से मैंने इसका ये दरवाजा ओपन कर देना है। ये दरवाजा जैसे ही मैं ओपन करूंगा, ये देखिएगा जी, तो यहाँ से ये बाहर का रास्ता है, ठीक है जी। अब ये मेन गेट आपका। अब यहाँ से मैं अंदर आया, अंदर आते ही मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा स्टेयर से, यहाँ से। तो ये मेरा जो फ्लोर है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं इस दरवाजे को बंद कर दूं और मैं फिर इस दरवाजे को ओपन कर दूं, तो ये जो है ना 1 यूनिट बैंगलो बन जाएगा, यानी कि डबल स्टोरी 1 यूनिट बैंगलो। इस तरीके से ये जो 2 दरवाजे हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है, समझ लिया आपने। अब आगे की तरफ चलते हैं, और मेरे बिल्कुल सामने ये आपको बेडरूम्स नजर आ रहे हैं, लेकिन हम चलेंगे सबसे पहले ड्राइंग रूम की तरफ। ये जो है ना वो ड्राइंग रूम का एरिया है, काफी स्पेशियस। अच्छा ये देखें जी, ये डोर दिया गया है, काफी बड़ा डोर, जो कि गार्डन की तरफ खुलेगा। अब वहां पे आप सेटिंग कर लो गार्डन में कोई भी अच्छी सी, और यहाँ से आपका जो डोर ओपन होगा गार्डन की तरफ। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा स्पेशियस किस्म का जो है आपका ड्राइंग रूम का एरिया है, जो कि एंटर होते ही आपके राइट साइड पे पड़ता है। और इसके बिल्कुल साथ अगर हम वहां देखेंगे तो आपको ये लिविंग एरिया नजर आएगा। और अगर आपको मैं दिखाता चलूँ ऊपर, अगर आप इसकी देखें, फॉल सीलिंग, फैन, ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से ये लगाया गया है, और काफी स्पेशियस एरिया है ड्राइंग रूम का। आप यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें जी, ये आपके पूरा ड्राइंग रूम देखें, वो जो कहते हैं ना कि एक बड़ा स्पेशियस ड्राइंग रूम चाहिए, तो ये वो वाला है, ये ड्राइंग रूम। और अभी ये वाला जो एरिया है ये आपका लिविंग एरिया है, यानी कि लाउंज का एरिया, जो कि फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आपको लाउंज दिया गया है। और यहाँ पे आपने अपनी डाइनिंग टेबल भी लगा दी। बिल्कुल लाउंज के बिल्कुल सामने मुझे नजर आ रहा है ये किचन। अच्छा ये किचन का दरवाजा, और किचन में हम कैसे एंटर हुए, अब हम यहाँ से बाहर से हम आए मेन डोर से, मेन डोर से यहाँ जैसे हम लाउंज में आएंगे तो ये किचन का एरिया। और किचन देखें, काफी स्पेशियस, बहुत ही प्यारा किचन दिया गया है। यहाँ पे किचन के साथ ये वॉशिंग एरिया दिया गया है, ये देखें जी, पूरा ये आपका किचन का एरिया। ये सिंक, बड़ा जबरदस्त किस्म का आपको सिंक का एरिया दिया गया है। उसके बाद ये देखें जी कैबिनेट्स, ये आपके किचन के, ये मुकम्मल कंप्लीट रेडी होके फिनिश होके फिनिशिंग के साथ आपको दिया जाएगा। और अभी तो इस पे थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन आपको टूर कराना जरूरी था। और मैं वैसे भी इस चीज़ का कायल हूँ कि जो चीज़ जैसी हो वैसी ही नजर आए, इसको ज़्यादा जो है ना फिनिशिंग के साथ तो बाद में आप जब आएंगे तो देख ही लेंगे। अच्छा ये जी वॉशिंग एरिया, यहाँ से ये वाला जो है ना ये देखें जी, ये पूरा आपका वॉशिंग एरिया। और ये वाला जो एरिया आप डर्टी किचन को दे दें यहाँ से, और यहाँ पे ये आपका वॉशिंग एरिया, ठीक है। और यहाँ से ये जो डोर है, ये डोर बाहर से ओपन होता है, तो आपकी जो सर्वेंट है वो यहाँ से एंटर होंगी। ये जी यहाँ से एंटर होके वो आ सकती हैं आराम से। ये जी ये आपका ये डोर है, और इसको मैं ऐसे बंद करूंगा, ये जाली का डोर है लगा हुआ। और इस तरीके से यहाँ से ये पूरा जो है ना वॉशिंग एरिया, वॉशिंग एरिया से डर्टी किचन से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो आपका किचन का ये एरिया, यहाँ पे आपकी फ्रिज, डिफ्रीजर वगैरह आ जाएगा। और काफी स्पेशियस जो है ना एरिया दिया गया है किचन को। किचन से बिल्कुल सामने ये आपको आपका लिविंग एरिया, माशाल्लाह जरा देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। देखिए घर सुकून की जगह होती है, घर ऐसा हो जिसे देख के वाकई दिल को सुकून मिले। तो ये आपका लिविंग एरिया, लाउंज का एरिया। लाउंज के एरिया के बाद जैसे ही हम अब आगे जाएंगे तो ये हमारे बिल्कुल सामने बेडरूम्स है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बेडरूम में अंदर एंटर हो जाते हैं।
3 बेडरूम जो है वो नीचे दिए गए हैं। ये पहला बेडरूम। अब बेडरूम की आप साइज देखें, काफी स्पेशियस है। और बेडरूम के बिल्कुल साथ यहाँ पे ये वॉशरूम दिया गया है, यानी कि बाथरूम आपका। और ये देखें जी, ये सबसे अच्छी चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वार्डरोब्स, वॉकिंग क्लोजेट दिए गए हैं दोनों तरफ दीवार के। ये आपके वॉकिंग क्लोजेट हैं, आपकी अलमारियां, और उसके बाद ये आपका जी वॉशरूम, और ये आपका जी शावर एरिया। आप चाहें तो इसको गिलास पार्टीशन भी दे दें। और ये जो मिरर लगा हुआ है, एलईडी मिरर है। और ये आपका वॉश बेसन, और यहाँ पे ये आपका जी कामोट लगा हुआ है। तो बहुत ही प्यारा आपका वो वॉशरूम, बाथरूम आपका फर्स्ट बेडरूम का, और काफी स्पेशियस बेडरूम है, अच्छा बना हुआ है। ठीक है जी। अब जैसे ही हम फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलेंगे, हमें सामने एक और बेडरूम नजर आ जाएगा, हम उसमें एंटर हो जाते हैं। ये दूसरा बेडरूम, इसमें भी ये देखिए जी, मैं आपको इसका शब्द दिखा दूं, रूफ, फैन वगैरह, फॉल सीलिंग सब कुछ लगी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पे इसको जो है उसी तरीके से जैसे उस वाले बेडरूम में दोनों तरफ से जो है ना वार्डरोब्स दी गई हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों तरफ से ये जो है वार्डरोब्स दी गई हैं। और अंदर इंटर होंगे तो हम वॉशरूम में आ जाएंगे। ये जी आपका वॉशरूम, और ये आपका शावर का एरिया। शावर के एरिया के बिल्कुल साथ ये आपका वॉश बेसन के साथ ये आपके टॉवल का एरिया। ये देखिए जी। अब मैं दूसरे बेडरूम से बाहर निकलूंगा तो मुझे पहले वाला बेडरूम जहां से हमने विजिट किया था, अब ये थर्ड बेडरूम, बीच में जो है ना वो थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में हम एंटर होंगे तो ये इस तरीके से जरा हमें मिलेगा। अब ये आपका थर्ड बेडरूम, सेम उसी तरीके से जैसे दोनों बेडरूम्स में दोनों तरफ से वार्डरोब्स दी गई थी, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको ये वार्डरोब्स मिलेंगे। वार्डरोब्स के साथ आपका ये वॉशरूम। ठीक है जी, ये आपका वॉशरूम, शावर एरिया सब कुछ यहाँ पे है। अब ये तीसरा बेडरूम क्रॉस करके हम निकलेंगे बाहर तो हम आ जाएंगे यहाँ से, ये जी आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से ये आपका सामने ड्राइंग रूम। यहाँ से ये जो डोर है, यहाँ आप पार्टीशन लगा लीजिएगा, ग्लास की, वुड की पार्टीशन कर दीजिएगा। और ये फिर आपका किचन, और किचन से होते हुए अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। तो स्टेयर से होते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल रहे हैं। राइट साइड पे ये जो डोर आपको नजर आ रहा है, ये बाहर टेरेस का डोर है। सामने आपको बेडरूम नजर आ रहा है, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो दूसरा बेडरूम आपको इस तरफ पड़ेगा। ठीक है जी, ये दूसरा बेडरूम, और उसके साथ छोटा सा स्टोर, यानी कि आप वहां पे किचन सेट कर सकें। ये आपका ऊपर वाला जो है स्पेशियस किस्म का लिविंग एरिया। तो हम यहाँ से अभी आए थे, ये साथ में जो डोर देखा आपने, ये जो है टेरेस का डोर है। और यहाँ से ये फर्स्ट बेडरूम में अंदर एंटर हुए तो यहाँ से जी ये देखें जी, बहुत जबरदस्त। और यहाँ से आपको पूरा ये जो टेरेस है नजर आ रहा है। देखें जी, ये इतना बड़ा टेरेस जो है ना वो दिया गया है। यहाँ पे आराम से अगर आप चाहें तो एक और बेडरूम भी बना सकते हैं। ये आपका बेडरूम, और यहाँ पे इसको जो है ना वो दिया गया है जी वॉशरूम। ऐसा ना हो कि आप बोले कि बेडरूम में वॉशरूम नहीं है। तो यहाँ से, और यहाँ से आपका क्या व्यू होगा, ये बाहर जो है ना आपकी गली का व्यू। और ये आपका वही सेम उसी तरीके से जैसे नीचे था, दोनों तरफ से जो है ना वार्डरोब्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे ये आपका जो है ना वॉशरूम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि अभी ये जो बैंगलो है ना मुकम्मल तौर पे फिनिशिंग के साथ नहीं है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, अब हम लिविंग एरिया से होते हुए बिल्कुल जब सीधे चलेंगे तो हमें यहाँ पे ये दूसरा बेडरूम मिलेगा, ये वाला जी। ये दूसरा बेडरूम काफी स्पेशियस, और यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये है जी आपका वही वार्डरोब्स और वॉशरूम आपके। और ये जो डोर है यहाँ से दिया गया है बाहर टेरेस का। ठीक है जी। और यहाँ पे ये बिल्कुल जो ऊपर दिया गया है, एक छोटा सा रूम दिया गया है जिसको आप स्टडी रूम बना लें बच्चों का। और यहाँ आप करते हैं तो आप इसको किचन में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर का जो किचन है वो छोटा, थोड़ा सा छोटा जरूर होगा, लेकिन ऊपर किचन आ जाएगा। 2 बेडरूम और किचन ऊपर बन जाएगी। और यहाँ पे ये आपका लिविंग एरिया से हम अभी, और यहाँ से हम चलेंगे अभी बाहर आपके जो है वो टेरेस में। अब ये देखें जी, ये पूरा टेरेस है आपका, ये देखिएगा पूरा टेरेस है। सामने वाले घर में देखें उन्होंने गेरिल पे थोड़ी सी डिजाइनिंग करवाई हुई है। ये फिर आप अपने तरीके से भी अपने टेरेस को भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही स्पेशियस, बहुत ही प्यारा टेरेस है आपका, बहुत बड़ा टेरेस है। आराम से यहाँ पे छोटी मोटी, क्या मैं तो कहता हूँ अच्छी खासी पार्टी भी हो सकती है। ये जी पूरा टेरेस का एरिया, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता चलूँ जरा, ताकि गौर से देखें आप, ताकि ये देखें जी, ये पूरा टेरेस का है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मास्टर बेडरूम बन सकता है। और फिर उसके बावजूद ये वाला जो एरिया है ना, उसके बावजूद यहाँ पे भी ये टेरेस का एरिया भी बच जाएगा और बड़ा बेडरूम भी बन जाएगा। यानी कि 6 बेडरूम बन जाएंगे, 3 नीचे और 3 ऊपर, और ऊपर किचन भी बन जाएगा। आपका बहुत बड़ा घर बन जाएगा। आप चाहें तो एक पोर्शन पूरा ऊपर वाला आप किसी 2 फैमिलीज है आपस में डिवाइड कर दें, रेंट आउट कर दें, जो भी करें। ठीक है जी। और फिर हम जाएंगे यहाँ से, जब हम सीढ़ियों से फर्स्ट ऊपर आए थे तो ये डोर लगा हुआ है जी, इसको ओपन करता हूँ तो हम आ जाएंगे जी ये फ्रंट वाले टेरेस पे, वो वाला टेरेस। और उसके बाद ये जी फ्रंट वाला टेरेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। सामने देखें जी, घर वालों ने इसको बनाया हुआ है। ये पूरा टेरेस का एरिया है यहाँ से। और यहाँ से भी ये जो आपका जो टेरेस था, ये एक जो बेडरूम था आपका फर्स्ट वाला, उसको फिर अलग से ये टेरेस दिया गया है बाहर से। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो अपने तरीके से जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर दें। तो ये पूरा जो है ना आपका टेरेस का एरिया है। अब टेरेस का एरिया से ये देखें जी,
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से बनाया गया है ये पूरा। और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ चलेंगे जी। जी, हम ये नीचे आ गए। अच्छा जी, यहाँ से ये जो कार पोर्च है, कार पोर्च से हम इस तरफ जाएँगे तो ये आपका वो जो है कॉरिडोर, और यहाँ से ये वाला जो डोर है, मैंने आपको कहा था अगर ये डोर मैं ओपन करूँगा तो बिल्कुल हम यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चले जाएँगे फर्स्ट फ्लोर पे, और वो जो डोर है सामने जो नज़र आ रहा है वो अंदर से डोर है। अगर आप किसी को यानी कि पोर्शन नहीं करते या डायरेक्ट ही कोई जो है सिंगल फैमिली रहती है, तो इस तरीके से ये वाला जो डोर है जी किचन का डोर है, बाहर से जहाँ से मेड आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेड रूम कहाँ बना हुआ है, मेड रूम और मेड वॉशरूम जो है ना वो कहाँ बना हुआ है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपकी नज़रों में रहें। ये जी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर की तरफ, ये जा रही हैं, और ये आपका मेड रूम और मेड वॉशरूम बना हुआ है। ठीक है जी, ये देखें जी, ये आपका मेड रूम और मेड वॉशरूम यहाँ से काफ़ी सही है, यानी कि इजीली मेड यहाँ पे रह सकती है। और मैं एक मिनट रुकिए, कोशिश करता हूँ कि आपको विजिट भी करा दूँ ताकि कोई डाउट ना रहे कि यार मेड रूम तुमने देखा ही नहीं। हालांकि ये मेड के काम का है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखना जरूरी है। मेड का वॉशरूम, मेड के वॉशरूम के साथ ये मेड यानी कि सर्वेंट रूम, ये काफ़ी अच्छा और बड़ा दिया गया है। ये जी सर्वेंट रूम, सर्वेंट रूम से हम सामने निकलेंगे तो ये थोड़ा सा आपका टेरेस कहें, कॉरिडोर कहें, ये थोड़ा सा ओपन एरिया दिया गया है। यहाँ पे वॉशरूम, और यहाँ से फिर ये सीढ़ियाँ जो है ना वो नीचे की तरफ जा रही हैं जहाँ से हम ऊपर आए। ये जी पूरा आपका सामने गेट मुझे नजर आ रहा है, मेन डोर घर का। ये मेन डोर जी।